अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब कोई गुनाह करता है उसके दिल में एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है, फिर जब वो गुनाह को छोड़ देता है, इस्तग़फ़ार और तौबा करता है, उसके दिल की सफाई हो जाती है, स्याह धब्बा मिट जाता है। अगर वो गुनाह दोबारा करता है तो ये स्याह नुक्ता मज़ीद फैल जाता है, यहाँ तक कि पूरे दिल पर छा जाता है। यही वो रौन है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने उस आयत पर किया, बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल की वजह से जंग चढ़ गया है। आपके और मेरे जैसे नाउमीदी में फंसे लोगों के लिए अल्लाह ताला उम्मीद के दरवाज़े फिर भी खोलते हैं और फरमाते हैं, और जिनका हाल ये है, अगर कभी उनसे कभी बेहयाई का इर्तिकाब हो जाए या अपने ऊपर कोई और जुल्म कर बैठे तो फ़ौरन उन्हें अल्लाह याद आ जाता है, बस वो उससे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। कौन है जो माफ़ कर सके गुनाहों को सिवाय अल्लाह के, और वो अपने इस गलत फ़ार पर जानते बूझते इसरार नहीं करते। तुम्हें तो बस एक उसकी तरफ लौटना है, तुम्हें तो बस तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, तुम्हें तो बस वापस कुरान को थामना है, तुमने तो वापस अल्लाह के अहकामात को दिलो जान से कबूल करना है। तुम नूर से माला माल हो जाओगे, तुम्हारा दफ़ाई नमज़ाब फिर से पावरफुल हो जाएगा, फिर तो तुम्हें शैतानी वसवसे तंग नहीं करेंगे। और बताओ फिर तुम उदास और नाउम्मीद कैसे हो सकोगे? कभी सोचा है अगर अल्लाह का दुआ कबूल ना करनी होती, वो बिला वजह तुम्हारे दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर कबूल ना होनी होती, अल्लाह तुम्हारा दिल बदल भी तो सकता था। और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है। मुमकिन है जो तुम मांग रहे हो उसे तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया गया हो, मगर उसके मिलने का वक्त तुम्हारे सोचे हुए वक्त से मुख्तलिफ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लुटाता, तुम खुद ही नाउम्मीद होकर वापस लौट आते हो, क्योंकि तुमसे इंतज़ार नहीं होता। बस कभी कभार वो तुम्हें अपने करीब लाने के लिए तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ को तुमसे आर्जी तौर पर दूर कर देता है। वो इंतज़ार के ज़रिए तुम्हारा यकीन आज़माता है कि क्या उसके इरादों को ना समझने के बावजूद भी तुम उसके फ़ैसलों पर यकीन रखते हो। रास्ते भले ही वो ना हो जिनका तुमने इंतखाब किया, मगर तवक्कल रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उन्हीं मंजिलों तक ले जाएगा जिनके लिए तुम इतना तड़पे हो। हर वो आंसू जो तुमने उसकी रज़ा के लिए पलकों पर ज़ब्त कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे हर उसके सकते हुए राज का हिसाब अपने पास रखे हुए हैं। तुम जब उसकी चाहत तक पहुंच जाओगे तब वो खुद तुम तक तुम्हारी चाहत को पहुंचा देगा। बेशक वो खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फिर क्या इंसान को वही मिल जाता है जिसकी तमन्ना करता है।